जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। वैसे मंगलाचरण में ये श्लोक जो है वो हम 7वें अध्याय तक रखेंगे। फिर 7वें अध्याय में से हम कुछ श्लोक जो है वो उठाएंगे जिसको हम डेली रटन करेंगे। उसका ज्ञान विज्ञान योग काफी ही बढ़िया 7वां अध्याय है। अभी जो हम श्लोक जो गा रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता का नहीं। 7वें अध्याय के बाद हम श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक जो है वो रटन करेंगे। हो सकता है बीच में से भी कोई श्लोक जो है वो श्री कृष्ण का ऐसा हमें अच्छा लग जाए जिसको हम मंगलाचरण में ले लें। चलिए 31वें श्लोक के बारे में बात करते हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महवे। जब हमें कोई चीज नहीं करनी होती है या फिर जब हमने कोई चीज कर दी और उसको जस्टिफाई करना होता है तब हम कैसे अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं। काफी बार वो सामने वाले के दिमाग में बैठ जाता है और काफी बार नहीं भी बैठता। तो यही एक्सप्लेनेशन जो है वो अर्जुन श्री कृष्ण को दे रहे थे। अभी क्या लिखा है, निमितानि च पश्यामि। निमित्त यानी कि जो भी निमित्त अभी तक हमने देखे, अर्जुन के शरीर के 8 फॉल्ट्स जो है वो हमने देखे। ये भूतकाल वाचक है। अपशुकन कहते हैं हम, अपशुकन। विपरीतानि केशव, वो विपरीत है। जो भी निमित्त हमें दिख रहे हैं वो विपरीत। क्या रेपतश्चु शरीर, यानी कि सबसे पहले जाते हैं 2 श्लोक पीछे अगर, तो क्या कहते हैं, सिदंती मम गात्राणि। तो मेरे गात्र जो है वो शिथिल हो रहे हैं। कौन से 8 प्रकार के फॉल्ट्स जो है वो देखे हमने। गात्र को शिथिल होना, सिदंती मम गात्राणि, गात्र शिथिल हो गए। गला जो है वो सूख गया, अपने गूज बम्स जो है वो आ गए। उसकी 1 2 3 1 2 3 गूज बम्स आ गए, गला सूख गया, हाथ में से गांडीव जो है वो सरक गया, चमड़ी जो है वो चलने लगी, खड़ा नहीं रहा जाता था। और 8वां कौन सा था, किसी को याद है? ये काइंड ऑफ टेस्ट ही हो गया। सबसे बड़ा, इन सबसे ऊपर, मन स्थिर नहीं था। लास्ट श्लोक का लास्ट चरण, मन जो भ्रमित हो रहा था वो। तो ये सारे निमित्त हैं जो कि विपरीत जा रहे हैं। कोई भी कार्य हमें अगर करना है तो शुरू में हमारा जो उत्साह होता है वो अंत तक नहीं रहता, लेकिन शुरू में जो उत्साह होता है उससे कार्य करने में पूरी ताकत और एनर्जी मिलती है। लेकिन जब शुरुआत में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तब क्या होता है, कोई भी इनिशिएटिव हमने लिया कि चलो ये काम हमें करना है, शुरुआत में मतलब दिन की शुरुआत में ही अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम सोचते हैं आज पूरा दिन ही खराब जाएगा। होता है ना ऐसा? तो अर्जुन ने भी यही सोचा कि मेरे गात्र शिथिल पड़ रहे हैं, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे हाथ से गांडीव जो है वो सरक रहा है, मेरी चमड़ी जो है वो जल रही है, मेरा मन एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो इस अवस्था में युद्ध करके कुछ खास फायदा नहीं होगा। ये पूरे निमित्त जो है वो विपरीत जा रहे हैं। यहाँ पर शरीर की बात नहीं की। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर दो निमित्त की बात अर्जुन कर रहे थे। जैसे ही युद्ध की तिथि डिक्लेयर हुई तो ब्रह्मांड में चित्र विचित्र परिवर्तन जो है वो हो रहे थे। महाभारत में उल्लेख है, धरतीकंप आना, जैसे अभी के लेवल में अगर कहा जाए सुनामी आना, अयोग्य समय पर ग्रहण होना, खून की वर्षा होना, ऐसा सब कुछ हुआ था। तो ये भी निमित्त जो है उसको विपरीत अर्जुन केशव को कह रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण को कह रहे हैं। ये सारे विपरीत चिन्ह मिल रहे हैं जिससे कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ये जिससे कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए ये श्लोक के अंदर नहीं है, लेकिन वो अर्जुन का माइंडसेट वो कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे। पहले क्या कहा, निमितानि च पश्यामि। निमितानि च पश्यामि इसका मतलब होता है जो निमित्त हमने देखे, भूतकाल की बात हो गई, अभी देखे और पहले देखे। फिर कहते हैं न च श्रेयो अनुपश्यामि, यानी कि मैं श्रेय भविष्य काल में नहीं देख पा रहा हूं। किसमें, हत्वा स्वजन माहवे, स्वजन को मारने में मैं कोई श्रेय नहीं देख पा रहा हूं। शास्त्र के अनुसार कुल नाशक जो होता है उसको स्वर्ग में या उसका परलोक उत्तम नहीं होता है। तो अर्जुन कहना चाहते हैं हम तो इस लोक में भी और परलोक में भी कहीं पर भी हमें उत्तम गति प्राप्त नहीं होगी, हमारा श्रेय नहीं होगा, क्योंकि हम जिसके लिए युद्ध करना चाहते हैं वही लोग तो यहाँ पर खड़े हैं। तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, वो आगे के श्लोकों में आएगा। अभी अर्जुन का माइंडसेट यही है कि मुझे कोई श्रेय यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब श्रेय नहीं दिख रहा है, वो उसका माइंडसेट है, उसके लिए उसने आधार, अर्जुन ने आधार किसको बनाया, निमित्त को, यानी कि अपशकुन को। स्वयं के शरीर के साथ जो हो रहा था उसको अर्जुन अपशकुन मान रहे थे, लेकिन वो एक्चुअल में अर्जुन का विषाद था। कोई एक व्यक्ति का शरीर में कुछ अगर घटना होती है तो इतने सारे समुदाय के ऊपर या इतनी सारी बड़ी सेना के ऊपर हम कोई शुकन या अपशुकन नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये अर्जुन का निजी विचार था, अर्जुन का निजी एक्सपीरियंस था कि उसके हाथ से गांडीव सरक गया, उसका मन जो है वो विचलित है, वो सब उसका निजी प्रॉब्लम था। लेकिन उसने सीधा ही कनेक्शन लगा दिया, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इंडिविजुअल को संलग्न कर दिया समुदाय में। क्यों, क्योंकि उसको अपनी बात जो है वो जस्टिफाई करनी थी। जब किसी भी व्यक्ति को अपनी बात जस्टिफाई करनी होती है तब कोई ना कोई आधार लिया जाता है। फिर अगर सामने वाला श्री कृष्ण की तरह है और एकदम फर्म है कि नहीं ऐसे ही करना है, ये ही करना है और यही करना चाहिए, अब युद्ध क्षेत्र में आके ये ज्ञानबाजी की बात वो शोभा नहीं देती। अगर ऐसा सब कुछ था तो युद्ध करने का विचार ही नहीं करना चाहिए। अब विचार किया है तो युद्ध करना ही पड़ेगा। कोई भी घटना के शुरुआत में अगर उत्साह भंग होता है और संकल्प विकल्प होते हैं, करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, तब डेफिनेटली उसमें सफलता नहीं मिलती है। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण समझाएंगे कि क्यों ये सारी चीजें करनी चाहिए। अभी हम सिर्फ माइंडसेट को समझ रहे हैं, और हमारे साथ अगर ये रिलेट होता है, अगर आपके साथ ऐसा कभी भी हुआ है कि आप कोई भी बात को जस्टिफाई करने के लिए किसी दूसरी घटनाओं का रेफरेंस ले रहे हैं, तब समझ लीजिए कि ये श्रीमद् भगवद गीता आपके लिए ही है। आने वाले आगे के श्लोकों में और बहुत सारे विषाद अर्जुन के बाहर आएंगे। इसमें से कोई न कोई विषाद में, यानी कि कोई न कोई श्लोक में पृथ्वी का हर एक व्यक्ति रिलेट करता है। इस श्लोक से भी
मैं पूछना चाहूंगा इस श्लोक से में भी क्या आप में से कोई रिलेट करता है? यस और नो में सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए, काफी कम लोग ही हैं, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग बाद में ये वीडियो देखेंगे वो भी जरूर से कमेंट कीजिएगा। क्या हम किसी भी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम किसी दूसरी घटना को हमारी लाइफ में रिलेट करते हैं, रेफरेंस में लेते हैं? अगर हाँ, तो आने वाले श्लोकों में ये सारी भ्रमणाएं जो है वो श्री कृष्ण दूर करने वाले हैं। बहुत ही रोमांचक रहेगा। कल अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल मना ही कर देगा। मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना है, अर्जुन युद्ध से क्या नहीं चाहते हैं, ये भी कल पता चल जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि जीतने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया, तो वो बहुत बड़ी भ्रमणा है। उसको एक बार श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 32वां श्लोक जरूर से स्टडी करना चाहिए। जो भी लोग ऐसा समझते हैं कि अर्जुन जीतने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया था या राज्य के लिए युद्ध किया था, या जो लोग ऐसा समझते हैं कि जमीन के लिए ये युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध जो है वो राज्य के लिए हुआ, जैसा भी समझते हैं उनको एक बार 32वां श्लोक जरूर से इन डिटेल स्टडी करना चाहिए। क्योंकि ये युद्ध जमीन के लिए था ही नहीं, ये युद्ध राज्य के लिए था ही नहीं। चलिए, आने वाले सारे श्लोक बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। तो हम आज की हमारी सीख आई थॉट हमने ले ली है यहां से, लेकिन उसका जवाब हमें श्री कृष्ण देंगे आने वाले श्लोकों। तो हमारे साथ उसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा। मिलते हैं कल वापस इसी समय पर, और ऐसे ही रोमांचक ज्ञान के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्ण का नाम लीजिए, उसी को याद कीजिए। जय श्री कृष्ण।